टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों मेरा नाम है अनिल पाटीदार और मैं स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी के इस MCQ सेशन में। जैसे कि इससे पहले वाला MCQ सेशन भी आपने जरूर अटेम्प्ट किया होगा, जहां पर हमने बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ MCQs पर चर्चा की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक पर, जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसके अंतर्गत मैंने भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ विशेष बातों पर चर्चा की थी। कब बना, किसने बनाया, किसने कितना योगदान दिया, कौन कौन से लोग, कुछ पर्सनालिटीज के नाम भी मैंने वहां पर बताए हैं, अध्यक्षों के नाम, चेयरमैन, प्रेसिडेंट के नाम भी वहां पर बताए हैं। तो मुझे पता है कि आपने जरूर वीडियो देखा होगा। आइए, आपने जो पढ़ा है उससे किस तरीके के क्वेश्चंस बनने चाहिए, हमने कुछ MCQ को यहाँ पर जगह दी है। एक एक करके MCQ को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला MCQ है, पहला प्रश्न है, और मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि सबसे पहले इत्मीनान से प्रश्न को अच्छे से पढ़ ले। प्रश्न को दोनों भाषाओं में पढ़ ले, हो सकता है क्योंकि आपको कई बार कई लोगों के साथ समस्याएं हैं। किसी को इंग्लिश समझ में आ जाती है लेकिन वो हिंदी में पेपर दे रहा होता है, लेकिन ज़्यादा हिंदी पढ़ने की वजह से कई बार इंग्लिश के टर्म्स भूल जाता है, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की वजह से हिंदी की चीज़ें समझ में नहीं आती है। इसलिए आपको दोनों भाषाओं में प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो शायद आपका आंसर अच्छे से बन जाएगा। और GS में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, खाली क्वेश्चन पढ़ने जितना टाइम लगता है और अपनी मेमोरी को रिवाइंड करने उतना टाइम लगता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर विच प्रोविजन। किस प्रावधान के अंतर्गत भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित के तहत तैयार किया गया। संविधान सभा जो है वो किसके हिसाब से बनाई गई थी, कौन था जिसने संविधान सभा बनाई थी। देखिए, संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बस इतना पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनाई गई थी, 1946 में बनाई गई थी। और 46 में बनाई गई थी तो या तो सीधा सन ढूंढ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेकिन जरूरी नहीं कि 1946 में बनाई गई थी तो किस किस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई हो तो वो 1946 में आया हो सकता है 1-2 साल 5-10 साल से पहले भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास जानकारी पुख्ता है ना, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आंसर लगा दोगे। आपके ऑप्शन है, पहला है अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था, अगस्त ऑफर। दूसरा है क्रिप्स प्रपोजल जो कि 1942 में आया था, क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आया था। तीसरा है कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में आया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले जब हम लोगों ने मांग की थी तो उस मांग को माना गया था कि ठीक है, हम आपके लिए संविधान बनाएंगे। इस मांग को माना गया था किसमें, अगस्त प्रस्ताव में मांग को माना गया था, मांग स्वीकार हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके आधार पर बना नहीं था, स्वीकार हुई थी केवल। लेकिन उसी वजह से इन्होंने जब स्वीकार कर लिया तो हमने उनके ऊपर दबाव डाला कि आप संविधान सभा तो बनाइए, हम आपका कितने समय तक वेट करेंगे। ऐसे में उन्होंने एक मिशन भारत भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, बनाने के लिए भेजा था क्रिप्स मिशन। लेकिन क्या हो गया, लेकिन फेल्ड हो गया, नहीं बना पाए। इस वजह से कैबिनेट मिशन आया अंतिम में, जिसमें 3 मेंबर थे और इसने ही बनाया, ये पास हो गया, इसने बनाया। तो राइट आंसर आपका क्या बनता है, कैबिनेट मिशन इज दी राइट आंसर, जिसके वजह से 1946 में आपका संविधान सभा बना था। और वैसे भी 46 से 46 आप मैच भी कर लोगे तब भी आपका आंसर सही है। लेकिन आपको बाकी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये भी जुड़े जरूर थे उससे, इसका संबंध किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इन दो का संबंध बिल्कुल संविधान सभा से जुड़ा हुआ था। एक में मांग को माना गया था, दूसरे में भेजा गया था क्रिप्स मिशन को। वही 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन में थे, उन्हीं 3 लोगों ने किया, लेकिन नाम अलग हो गया। पहले क्रिप्स मिशन था, अब वो कैबिनेट मिशन था। 1946 में भारत का संविधान सभा के लिए उन्होंने पूरा तैयार किया था एक, कि इतने मेंबर होंगे, इतने यहां से होंगे, इतने यहां से होंगे। आगे उन क्वेश्चन को भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, संविधान सभा की संरचना क्या थी, यानी संविधान सभा में कितने लोग थे टोटल। संरचना का मतलब यही होता है कि जब संविधान सभा बनाई गई थी, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, 1946 में बनाई गई थी, यही बनी थी ना, बनाई गई थी 1946 में संविधान सभा को बनाया गया था। और संविधान सभा को बनाने के लिए
टोटल कितने मेंबर चाहिए थे? क्या 389 मेंबर चाहिए थे, क्या 385 मेंबर चाहिए थे, या फिर 388 मेंबर चाहिए थे, या 379 मेंबर चाहिए थे? ये बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। संविधान सभा में एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि था, 10 लाख। वन मेंबर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 10 लाख पीपल। एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि था। तो उन्होंने बोला था कि टोटल भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 389 मेंबर आएंगे, जिसमें से 296 जो होंगे वो कहां से होंगे? वो होंगे आपकी ब्रिटिश इंडिया से। मैंने समझाया था, ब्रिटिश इंडिया से होंगे, ये मैंने समझाया था आपको। और 93 मेंबर जो होंगे वो कहां से होंगे? प्रिंसेली स्टेट से होंगे, प्रिंसेली स्टेट से होंगे, जिसको हमने क्या बोला था? देसी रियासत, देसी रियासत। अभी आपको दिख जाएगा, देसी रियासत से होंगे, ये था। तो सिस्टम क्या था कि 389 मेंबर होंगे, जिसमें से ऐसा था कि इतने मेंबर आएंगे ब्रिटिश भारत से और 393 मेंबर आएंगे प्रिंसली स्टेट से, और टोटल मेंबर कितने कहलाएंगे? 389 मेंबर कहलाएंगे। ये खाफा तैयार किया था कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था, जब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जैसे 3 लोग जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और क्लीमेंट एटली उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भेजा था। उन्होंने बताया कि इतना मेंबर चाहिए संविधान सभा को बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खाली कुछ लोग नहीं बना सकते, इतने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनको भेजा गया था। और राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर इज 389 इज द राइट आंसर, यही आपका सही उत्तर होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को। क्षमा करें, मैं इसको सही कर देता हूं, ये 1946 है, 1946, ठीक है। तो कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा बनी थी, और संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ही यह डिसाइड किया गया था कि भारत की संविधान सभा, तो लोग तो आ रहे हैं, आप लोगों का उद्देश्य क्या है? अ ग्रेट हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अनाउंस्ड बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपको ये याद रखना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्या वो BR अम्बेडकर साहब थे, क्या वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, MN रॉय थे, या KM मुंशी थे? तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? पास किया था, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना। प्रस्तावना का मतलब मैं लिख देता हूं, विच बिकम्स प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये आगे चलकर बना था। ये प्रश्न आपको याद रखना है, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली ऑन दिसंबर 13, 1946, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सीट्स वर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड टू द प्रिंसली स्टेट्स? अभी जस्ट मैंने बता दिया, आपको याद रहा होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को कितनी कितनी सीटें आवंटित हुई, इसके बारे में जरूर बताएं। तो आपके ऑप्शन है पहला, क्या ब्रिटिश भारत को 295 सीटें मिली थी और प्रिंसली स्टेट को 94 मिली थी? क्या दोनों को जोड़ेंगे तब भी 389 आएगा? तो बिल्कुल 389 तो आ रहा है, लेकिन क्या 395 मिली थी? या दूसरा ऑप्शन 396, 93, 396 और 93, क्या यह सही है? या 392 और 91 इतना मिला, या 297 और 92? इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, दिमाग में सीधा पता है आपको टोटल सीटें कितनी थी। टोटल सीटें थी 389, जिसको डिवाइड किया जाए तो कितना आ रहा था? 296 प्लस 93, ये इसका आंसर था। मैं बता चुका था, बी इज द राइट आंसर, बी ही इसका सही उत्तर है, ये उसका राइट आंसर है बी। तो जरूर ध्यान रखना आप, 296 और 93 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर पहले ही मैं बता चुका था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश इन जुलाई 1946। इनमें से कौन वो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो सदस्य नहीं था संविधान सभा का? जब संविधान सभा की स्थापना की गई थी तब संविधान सभा का सदस्य नहीं था, कभी भी नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। कौन नहीं थे? क्या के एम मुंशी सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है महात्मा गांधी और डी बोल रहा है वल्लभ भाई पटेल। कौन से वो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे? दोस्तों अगर आपने क्लास इत्मीनान से सुनी होगी तो वहां पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, लिखा नहीं था लेकिन मैंने बताया था। मैंने बोला था कि ध्यान से सुनना कि दो लोग कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दो लोग कौन? एक वो व्यक्ति जिनका फोटो इंडिया में रुपए पे होता है और दूसरा वो व्यक्ति जिसका फोटो पाकिस्तान में रुपए पे होता है। पाकिस्तान में रुपए पर नोट पर जिसका फोटो है वो संविधान सभा का मेंबर नहीं था। भारत में रुपए पर जिसका नोट पर फोटो है वो संविधान सभा का मेंबर नहीं था। अब भारत में किसका आपको सबको होता है? गांधी जी का है। और पाकिस्तान में किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का है। तो ये महात्मा गांधी यहाँ पर ऑप्शंस में है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? महात्मा गांधी वॉज नॉट दी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। ठीक है, बाकी सब जो दिख रहा है आपको ये मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड एडॉप्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से किस दिन पारित की गई या अपनाई गई? संविधान सभा को अपनाना, भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से किस दिन पारित की गई और अपनाई गई? हालांकि क्वेश्चंस थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा शब्दों में बदलाव किया गया है। भारत की संविधान सभा ने संविधान को किस दिन अपनाया? संविधान को क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, पास्ड एंड एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, किस दिन भारत के संविधान को अपनाया गया? तो संविधान को किस दिन अपनाया गया ये डेट आपको बताना है। क्या 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? क्या 26 जनवरी 1950 को तो इस दिन तो लागू हुआ था, इस दिन अपनाया थोड़ी था, लागू हुआ था, एक्टेड हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 इस दिन हमने इसको एडॉप्ट कर लिया था, एडॉप्टेड। और 29 अगस्त 1947 ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा जो आपको दिख रहा है? 26 नवंबर 1949 को ही राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि इस दिन संविधान को अपना लिया गया था, इसलिए ये राइट आंसर। बाकी कोई भी आंसर आपका राइट नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन का आपका राइट ऑप्शन है, 26 नवंबर 1949। एक चीज ध्यान रखना, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। इससे भी आपको याद रहेगा, संविधान दिवस, जिस दिन हमने संविधान को अपनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर ऑन 26 ऑफ नवंबर। तो 26 नवंबर ध्यान रखना, बस 2 महीने पहले की बात थी, 2 महीने के बाद तो लागू हो गया था देश का संविधान। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब आप सोच रहे हैं कि संविधान सभा से लोकसभा कैसे लिख दिया, क्या गलती से तो नहीं लिखा? बिल्कुल भी गलती से नहीं लिखा है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष वही थे जो संविधान सभा में अध्यक्ष बने हुए थे। लेकिन संविधान सभा के 2 तरीके के अध्यक्ष थे, एक तो थे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे थे जीवी मावलंकर। ये उनके बारे में क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है तो आप लगा देंगे। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान सभा ने 2 काम किए थे। एक तो देश का संविधान बना रही थी। हुआ क्या, 1946 में जब संविधान सभा बना तो इनको बोला कि आपको क्या बनाना है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, बाकी काम नहीं आपका, क्योंकि आपको इसलिए बोला गया। 1947 में देश आज़ाद हो गया तो बोला कि आपको अब लॉ भी बनाना है,
अब आपको क्या बनाना है, विधि का निर्माण भी कौन करेगा, संविधान सभा ही करेगी। तो उस वजह से जी.वी. मावलंकर जो दिख रहा है आपको, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको बनाया गया था उसका अध्यक्ष। और जब देश के चुनाव हुए 1951-52 में, तब भी लोकसभा का चुनाव जीत करके जी.वी. मावलंकर साहब को स्पीकर ऑफ लोकसभा बनाया गया था। देश के पहले स्पीकर यही है, इसलिए राइट आंसर इन्हीं के नाम पे आएगा, पहले स्पीकर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने संविधान सभा से उठाए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आगे भी अन्य टॉपिक पर भी आपको इसी तरह के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और अपनी तैयारी पुख्ता रखें, वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।